गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण। और आज आपका विषय है हिंदी और उसका उपविषय है बच्चों की दुनिया, यानी आपकी 4th क्लास की हिंदी रीडर बुक से आपका चैप्टर नंबर 6 है बच्चों की दुनिया। आपको चैप्टर के नेम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो चैप्टर है ये बच्चों के बारे में ही है, बच्चों की जो दुनिया होती है उससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें प्रस्तुत पाठ में पत्र लेखन द्वारा बाल भवन तथा बच्चों के लिए होने वाले कार्यक्रम का वर्णन किया गया है। जो इसमें ये चैप्टर है आपका ये पत्र लेखन के द्वारा समझाया गया है और इसमें जो बच्चे हैं वो बाल भवन में जाकर कौन कौन से कार्यक्रम करते हैं, वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी होती है, मनोरंजन करते हैं, वो उन सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। इसमें 2 लड़कियों के नाम आए हैं, एक तो योगिता और दूसरा गीता। अब जो बाल भवन गई हुई है उसका नाम है योगिता और जो इसको पत्र लिख रही है गीता वो इसकी दीदी है। ठीक है, 2 लड़कियों के नाम आए हैं योगिता और गीता। गीता ने योगिता को पत्र लिखा क्योंकि वो बाल भवन गई हुई है। ठीक है, आइए अब हम इसकी हिंदी करते हैं। मुझे मालूम है कि तुम खूब मजे से छुट्टियां बिता रही हो। तुम छुट्टियों से में चित्रकला सीख रही हो, यह बहुत अच्छी बात है। तुम हमेशा से ही जिज्ञासु रही हो कि बाल भवन में क्या क्या होता है। अब जो गीता है वो इन लाइनों में योगिता को कहती है कि मुझे मालूम है जो तुम्हारी छुट्टियां वो अच्छे से तुम वहाँ पर बिता रही हो और तुम चित्रकला सीखने के लिए काफ़ी जिज्ञासा, मतलब तुम्हारे अंदर काफ़ी जिज्ञासा है वो सब कुछ सीखने के लिए। तो सुनो बाल भवन की बात, यह पूरे साल ही बच्चे चित्रकला और हस्तकला का अभ्यास करते रहते हैं। जो बाल भवन होता है वो बच्चों के लिए काफ़ी मददगार होता है, उनकी जो स्किल होती है उनको बाहर निकालने के लिए, जो उनके कौशल होते हैं। जैसे अगर किसी को पेंटिंग आती है, पेंटिंग, या फिर और कोई जो उसको आता है जैसे ड्राइंग या सिंगिंग, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे कार्यक्रम होते हैं जिनसे बच्चे खुश रहते हैं और उनकी जो क्रिएटिविटी है वो और भी बढ़ती है और सबको देखने को भी मिलती है। तो इसमें कहा गया कि जो बाल भवन में जो बच्चे वो चित्रकला और हस्तकला सीखते हैं, उनका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे तीज त्योहार के समय विशेष गतिविधियां करते हैं। गणेश उत्सव के समय प्रत्येक बच्चा अपने हाथों से बाल गणेश की मूर्तियां बनाता है। अब इसमें कहा है कि अलग अलग जब त्योहार होते हैं उन पर बच्चे क्या करते हैं, जैसे अब इसमें गणेश उत्सव के बारे में कहा गया तो कहा है कि गणेश उत्सव पर जो बच्चे हैं वो गणेश की मूर्ति बनाते हैं। एक छोटी सी गेंद लेकर मिट्टी की और उस पर क्या करते हैं, हाथ, उसकी नाक, पैर और लड्डू चिपका देते, किससे, मिट्टी से बना हुआ। तो उनके लिए तो वही गणेश बन गया। ठीक है, इसमें ये कहा गया ना कि मूर्ति कैसी बनती है, तो वो इसलिए कहा गया कि जो बच्चे हैं वो अपनी क्या करते हैं, वो अपनी इच्छा से ही कहीं पर उसका पैर रख दिया, कहीं लड्डू रख दिया, कहीं उसकी नाक लगा दी, ऐसे करके बच्चे क्या है वो मूर्ति तैयार करते हैं, किसकी, गणेश की। अंत में उसे जमीन पर ही 4 हाथ चिपका दिए, फिर हाथ एक एक लड्डू रख दिया। उसने बड़ी सरलता से अपना हल ढूंढ लिया। दही हांडी के पर्व पर हर बच्चा एक ना एक मटकी रंगने का काम करता है। अब ये गणेश उत्सव के बारे में कहा गया था कि जब ये त्यौहार होता है तो इस पर क्या करते हैं बच्चे, मिट्टी से गणेश की मूर्ति बना देते हैं, जैसे उन्हें समझ में आती है, हाथ पैर लगाकर और लड्डू रखकर जमीन पर उन्हें बैठा देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो दूसरा त्यौहार इसमें बताया गया है कि दही हांडी। जो दही हांडी का पर्व होता है उस पर क्या करते हैं बच्चे, अलग अलग जो छोटी छोटी मटकियाँ होती हैं उन्हें वो रेडी करते हैं, उन पर कलर करते हैं या फिर उन्हें सजाते हैं और भी अच्छी तरह से। तो उसके लिए कहा गया है कि बच्चे उस त्यौहार पर क्या करते हैं, इस पर्व पर मटकियों को सजाते हैं, उनका काम है वो करना। क्यों, क्योंकि वो एक पर्व को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें मटकियाँ सजानी होती है। बच्चों की ऊंचाई के अनुसार मटकियों को टांगा जाता है। जो दही हांडी का पर्व है इसमें कहा गया है कि इसमें बच्चों के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग ही जो मटकी टांगी जाती है वो रखी जाती है ताकि बच्चे आसानी से उसे फोड़ सके, किसी को परेशानी ना हो। और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि प्रत्येक बच्चे को मटकी फोड़ने का मौका जरूर मिले। और ये कहा गया है कि बाल भवन में ये जरूरी देखा जाता है कि सभी को मौका मिले वो हांडी फोड़ने के लिए। अगर कोई बच्चा मटकी नहीं तोड़ सकता कम से कम उस पर वार तो अवश्य करे। देखो कहा गया ना कि बाल भवन में सभी बच्चे एक समान होते हैं तो सभी को समान अवसर दिए जाते हैं।
तो इसमें कहा गया कि अगर किसी का हाथ नहीं पहुंच रहा दही हांडी को तोड़ने के लिए तो वो क्या करते, सिर्फ उन्हें अवसर भी देते ताकि वो कम से कम उन्हें ट्राई करे, एक प्रयास जरूर करे। ठीक है, उसके बाद सभी बच्चे मटकी फोड़ने में बहुत आनंद लेते हैं। वे पानी में भीगकर कीचड़ में लथपथ होकर एक दूसरे के कंधों पर खड़े होकर मटकी फोड़ने का मजा लेते हैं। अब सब बच्चे, आपने पता है कि जब मटकी दही हांडी का प्रोग्राम होता है, ये पर्व होता है, तो उस पर सभी काफी खुश होते हैं। मटकी तोड़ने के बाद उससे कीचड़ में लेटना, फिर एक दूसरे के ऊपर कंधे पे चढ़ना, ये सब कुछ उन्हें काफी अच्छा लगता है। उनके हंसते चेहरों को देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। दीपावली पर दियों को रंगना, रंगोली बनाना, ग्रीटिंग कार्ड बनाना और मोमबत्ती बनाने का सारा काम बच्चे खुद ही करते हैं। इसमें कहा गया है अब 2 त्योहार गए, गणेश और ये दही हांडी, अब तीसरा है दिवाली। दीपावली पर वो क्या करते हैं, तरह तरह के ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं, दिए को सजाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं और अपने आसपास जो जगह होती है उन्हें भी वो सजाते हैं। तो ये सारा काम क्या है, वो बच्चे खुद करते हैं, अपने जो हाथों से ये सारा काम करके वो खूब खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि बाल भवन में सभी को समान अवसर दिए जाते हैं अपना अपना काम करने के लिए और सारे त्योहार मनाने के लिए उन्हें सब कुछ ये सिखाया जाता है। ठीक है, बड़े लोगों को त्योहार में कोई नवीनता भले ही ना दिखे, लेकिन बच्चों के लिए हर साल त्योहार का नया रंग लेकर आता है। अब जो बड़े हो जाते हैं, बड़े बुजुर्ग, उनके लिए कोई भी त्योहार इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके लिए हर एक त्योहार कुछ नयापन लेके आता है, नवीनता लेके आता है। बच्चे सोचते हैं कि हम इस साल कुछ न्यू करेंगे, अगले साल कुछ न्यू करेंगे, इस वाले फंक्शन में कुछ न्यू करेंगे। तो ये क्या है, हर एक त्योहार हर कुछ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नवीन जरूर लेके आता है। फिर इसमें कहा गया कुछ ना कुछ नया करती हो ना, मम्मी पापा को नमस्ते कहना, मोनू को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना, एक बढ़िया चित्र बनाकर मेरे लिए भी भेजना मत भूलना, तुम्हारी दीदी गीता। अब लास्ट में कहा गया कि मेरे लिए भी तुम एक चित्र बनाकर जरूरी भेजना। क्यों? क्योंकि जो गीता है उसने योगिता को पत्र लिखा, ये सारी बातें कहा है कि तुम बाल भवन में खूब मजे कर रही हो, वहाँ पर चित्रकला सीख रही हो और ग्रीटिंग कार्ड्स और दही हांडी का प्रोग्राम, गणेश की मूर्तियाँ, ऐसे ऐसे प्रोग्राम वहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं और जिनका तुम खूब मनोरंजन वहाँ पर कर रही हो। तो बाल भवन होता है जहाँ बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, जो उनको आता है, जो उनकी स्किल होती है उनको बाहर निकालते हैं, डेवलप और भी करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यही खत्म। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम अपने इस चैप्टर के शब्दार्थ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है इसमें जिज्ञासु, सेकंड हस्तकला, थर्ड गतिविधियां, नेक्स्ट नवीनता, उसके बाद उत्सव, नेक्स्ट प्रतिमा, फोड़ना, नेक्स्ट प्रत्येक। ये आपके शब्दार्थ है। अब इनके हमें अर्थ लिखने हैं। जिज्ञासु वो होता है किसी चीज को जानने की या करने की इच्छा। ठीक है, हस्तकला जो हाथ के द्वारा कला की जाती है वो। हस्तकला उसमें चाहे ग्रीटिंग कार्ड बनाने हो, दिए बनाने हो, मोमबत्ती सजाने हो, आसपास से कुछ भी काम करना हो, चित्र करना हो या फिर और पेंटिंग्स कुछ भी करना हो, वो हस्तकला जो हम अपने हाथों से करते हैं। गतिविधियां जो हम क्या क्रियाएं। नवीनता कुछ नया। उत्सव मेला या फिर कोई पर्व।
कोई त्योहार, प्रतिमा मूर्ति, फोड़ना किसी चीज को तोड़ना, प्रत्येक, प्रत्येक को हर किसी को। ये आपके शब्द अर्थ थे जो कि कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे। अब ये आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट, मौखिक के ये प्रश्न नंबर फर्स्ट है। आइए हमें इन्हें कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट इसमें है आपका, योगिता को पत्र किसने लिखा? योगिता को पत्र किसने लिखा? किसने पत्र लिखा था योगिता को? उसकी बहन गीता ने। तो इसका उत्तर हुआ गीता ने। ठीक है। अब हमारा इसमें ख ह, योगिता छुट्टियों में क्या सीख रही थी? जब वो बाल भवन गई थी तो वहां पर वो क्या सीख रही थी? वो वहां पर हस्तकला और चित्रकला सीख रही थी। पहले हम प्रश्न लिखेंगे इसका, ये ख, योगिता तो इसका उत्तर होगा कि चित्रकला और हस्तकला। ये दोनों चीज योगिता वहां पर बाल भवन में सीख रही थी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, बच्चों ने गणेश जी की मूर्ति कैसे बनाई? बच्चों ने कैसे बनाई? आपको बताना है। अब जब बच्चे थे वो खेल खेल में जो मूर्ति बना रहे थे, कैसे बना रहे थे? मिट्टी से। मिट्टी की एक गोल गेंद लेकर, गोल गेंद बनाकर उस पर सूंड चिपकाकर बच्चों ने मूर्ति बनाई। ये जो आपका प्रश्न है, इसमें बच्चों ने गणेश की मूर्ति कैसे बनाई? तो बच्चों ने क्या किया? अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी एज के अकॉर्डिंग उन्होंने मूर्ति बनाई। पहले एक गेंद ली मिट्टी की, उसके बाद उस पर सूंड चिपका दिया, उसके हाथ चिपका दिए, बीच में एक लड्डू रख दिया और उसको जमीन पे रख दिया। तो उनके लिए वो गणेश की मूर्ति बन गई। ठीक है। ये आपका कंप्लीट। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका सेकंड प्रश्न है। इसमें सही विकल्प सही का चिन्ह लगाइए। आपको वाक्य दिए जाएंगे, इसमें आपको उसका जो भी ठीक होगा ऑप्शन में से आपको उस पर राइट लगाना है। ठीक है। इसमें क है आपका दही हांडी पर्व
दही हांडी पर बच्चे क्या करते हैं? ऑप्शन आपके फर्स्ट चित्र बनाते हैं, सेकंड नाच से गाते, थर्ड मटकी फोड़ते हैं। कौन सा इनमें से इसका ठीक है? इसमें से आपका थर्ड सही है। बच्चे क्या करते हैं? दही हांडी के समय मटकी फोड़ते हैं। ठीक है, ये आपका सही। इसमें सेकंड है आपका मटकी टांगते समय किस बात का ध्यान रखा जाता है? पहले हम इसका प्रश्न लिखेंगे ख। मटकी टांगते समय किस बात का ध्यान रखा जाता है? फर्स्ट, सब बच्चे मटकी फोड़ सके, सेकंड, सब बच्चे इसमें भाग ले सके, या थर्ड, दोनों। तो इसका जो उत्तर है वो दोनों है। क्यों? क्योंकि मटकी जब टांगते हैं तो ये ध्यान रखा जाता है कि बच्चे सभी मटकी भी फोड़ सके और सब भाग भी ले सके। तो इसका हम आंसर दोनों ही लिखेंगे। नेक्स्ट है इसमें हर साल त्योहार बच्चों के लिए क्या लेकर आता है? आपने ये चैप्टर भी पढ़ा है। जो त्योहार होते हैं वो बच्चों के लिए क्या लेके आते हैं? बताइए। नवीनता, कुछ नया लेके आते हैं बच्चों के लिए त्योहार। ठीक है, उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को और करने को मिलता है। बच्चों के लिए क्या लेकर आता है? हर साल त्योहार बच्चों के लिए क्या लेके आता है? कुछ। इसमें आपका ऑप्शन है फर्स्ट नया जोश और उत्साह, सेकंड नई गतिविधि, या थर्ड नई जिज्ञासा। तो इसका आपका थर्ड बिल्कुल सही है। नई जिज्ञासा लेकर आता है क्या? नया त्योहार सभी के लिए, बच्चों के लिए कुछ उन्हें नया सीखने को और करने को मिलता है, इसीलिए उनके लिए क्या है? त्योहार जिज्ञासा लेकर आता है, कुछ नयापन लेके आता है। अब आपका फिर से प्रश्न नंबर फर्स्ट है, ये लिखित का। इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए वो मौखिक के हैं और ये हमारे अब लिखित के हैं। आइए, फर्स्ट इसमें है क आपका योगिता अपनी दीदी से क्या जानना चाहती थी? इसका उत्तर है योगिता अपनी दीदी से यह जानना चाहती थी कि बाल भवन में क्या क्या होता है। ये आपका फर्स्ट इसमें क्या है कि योगिता अपनी दीदी से क्या जानना चाहती थी कि वो बाल भवन में गई है तो वहाँ क्या क्या काम होता है, वो क्या क्या सीखने को मिलता है, उसके बारे में वो सारी बातें जानना चाहती थी। अब इसमें नेक्स्ट आपका सेकंड है गणेश उत्सव पर
बच्चे आपका क्या है कि गणेश उत्सव पर बच्चे गणेश की मूर्तियां कैसे बनाते हैं। उसने बताया था ना कि बच्चे पहले एक गेंद लेते हैं मिट्टी की, उसके बाद उस पर हाथ पैर वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग और अपनी एज के अकॉर्डिंग वो उस पर लगा देते हैं मिट्टी को, और उनके अकॉर्डिंग वो गणेश की मूर्ति तैयार हो जाती है। ठीक है, इसका उत्तर ये रहा। गणेश उत्सव पर बच्चे मिट्टी की गेंद बनाते हैं, उसमें एक सूंड चिपका देते हैं और फिर उसमें नाक, कान, हाथ, पैर, लड्डू जोड़ देते। इस प्रकार बच्चे गणेश की मूर्ति बनाते हैं। पहले ही बताया गया था चैप्टर समझाते टाइम की बच्चे मूर्तियां कैसे बनाते हैं गणेश की, मिट्टी की गेंद लेकर उस पर हाथ पैर लड्डू सब कुछ चिपका देते हैं तो उनके लिए वो मूर्ति बन जाती है। नेक्स्ट आपका है दीपावली पर बच्चे क्या क्या बनाते हैं। दीपावली पर बच्चे क्या क्या बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं बच्चे दीपावली पर? बच्चे दीपावली पर ग्रीटिंग कार्ड, मोमबत्तियां सजाना, दिए को कलरिंग करना, ये सब कुछ बच्चे क्या करते हैं दीपावली पर काम करते हैं, सीखते हैं और वो इनसे। उत्तर है इसका दीपावली पर बच्चे दियों को रंगना, रंगोली बनाना, ग्रीटिंग कार्ड बनाना और मोमबत्ती बनाने का सारा काम करते हैं। दीपावली पर बच्चे क्या क्या करते हैं? रंगोली बनाते हैं, दियों को रंग करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं, ये सारे काम बच्चे दीपावली पर करते हैं। नेक्स्ट इसमें है हर साल त्योहार किस प्रकार बच्चों के लिए नया रंग लेकर आता है। हर साल त्योहार बच्चों के लिए नया रंग लेकर आता है। इसका उत्तर है आपका हर साल त्योहार बच्चों के लिए
कुछ नवीनता लेकर आता है। हर त्योहार से बच्चों को सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही। कोई भी हो त्यौहार, कैसा भी त्यौहार हो, उससे बच्चों के लिए, उसके बच्चों के जीवन में कुछ नवीन आता, कुछ सीखने को मिलते हैं उन बच्चों को और कुछ जानने को मिलता है। ये आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट ये कंप्लीट। इसके बाद हम सेकंड करेंगे। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर सेकंड इसमें है कि सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको बताना है इसमें कौन सा आएगा। मैं आपको इसके वाक्य पढ़कर बताती हूँ और हम इसमें फिल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है, बाल भवन में पूरे साल बच्चे डैश और डैश का अभ्यास करते रहते हैं। इसमें क्या करते रहते हैं बच्चे? इसमें क है, चित्रकला और हस्तकला। आपका ये फिल होगा फर्स्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट है ख। गणेश उत्सव के समय प्रत्येक बच्चा अपने हाथों से बाल डैश की मूर्ति बनाता है। किसकी मूर्ति बनाता है बच्चा? गणेश की। गुड। नेक्स्ट इसमें, एक बच्चे को गणेश के 4 हाथ चिपकाने में बहुत डैश हो रही थी। उन्हें हाथ चिपकाने में क्या हो रही थी? मुश्किल। तो इसमें हम मुश्किल फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए हर साल डैश का एक नया रंग लेकर आता है। क्या लेकर आता है? डैश से त्योहार है वो, बच्चों के लिए कुछ नया नवीन लेकर आता है। ये आपका इसमें फिल होगा। ये भी आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें अब नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए, ठीक है। आपको इस तरफ शब्द दिए जाएंगे, इस तरफ दिए जाएंगे, राइट और लेफ्ट, आपको दोनों को मिलाना है, ठीक है। फर्स्ट उत्सव, सेकंड प्रतिमा, थर्ड फोड़ना, नेक्स्ट नवीनता। इसमें फिर तोड़ना, नयापन, मूर्ति और पर्व। हमें ये क्या करना है? मैच करना, मिलाना है। उत्सव का क्या होता है अर्थ? पर्व। तो हम पर्व से इसे मिलान करेंगे। प्रतिमा अर्थात मूर्ति, तो हम इसे मूर्ति से मैच करेंगे। फोड़ना अर्थात कुछ तोड़ना, तो इससे करेंगे। नवीनता कुछ नयापन, तो हम सेकंड नयापन से इसे मैच करेंगे। ये भी आपका प्रश्न कंप्लीट। अब आपका व्याकरण बोध से है प्रश्न नंबर 4। ठीक है। अब आपका प्रश्न नंबर 4 है व्याकरण बोध से। उदाहरण के अनुसार नए शब्द बनाएं। अब आपको क्या करना है? कुछ नए शब्द बनाने हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको।
मिट्टी। आपको इनका नया शब्द बना के लिखना है। साइड में जो मिट्टी, नमर, बच्चा और सत्ता लिखे, हमें इनके ही क्या करने हैं, शब्द बनाने हैं। मिट्टी, मकान, महल, नमर, नम्रता, नया, बच्चा, बालक, बच्चे, सत्य, अवभगत, खातेदारी। ये आपका प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसमें। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 5, वचन बदलकर लिखे। कुछ शब्द दिए जाएंगे आपको, उनका अपोजिट, उनका वचन बदलकर लिखना है। ठीक है, आइए। छुट्टी, गतिविधि, प्रतिमा, मटकी, त्योहार, बच्चा, कंधा। ये आपके शब्द हैं कुछ जिनका आपको वचन बदलकर लिखना है। ठीक है, तो छुट्टी है तो इसका क्या हो जाएगा, छुट्टियां। गतिविधि तो गति विद्या। प्रतिमा तो प्रतिमाएं। मटकी तो मटकिया। ये इनका क्या कर रहे हैं हम, वचन बदले। त्योहार है तो त्योहार, हारो। बच्चा, बच्चे। कंधा, कंधे। ये हमने क्या किया, इसका वचन बदल दिया। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची पर्यायवाची लिखिए। आपको पर्यायवाची लिखने हैं, कुछ शब्द दिए जाएंगे उसके। ठीक है, हमारा फर्स्ट है इसमें गणेश, सेकंड पर आनंद, छवि, प्रतिमा। आपको इनके क्या करने हैं, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो जो गणेश है, गणेश को क्या क्या कहते हैं बताओ, विनायक, गणपति, लंबोदर। और पर्व, पर्व को क्या कहते हैं, उत्सव, जश्न। आनंद को सुख, हर्ष, खुशी। ठीक है, और छवि, सौंदर्य,
प्रभा और शोभा। और प्रतिमा मूर्ति, प्रतिभा फोटो भी हो सकती है, ठीक है। तस्वीर, चेहरा, शक्ल, ये सब कुछ हो सकती है प्रतिमा, ठीक है। इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 6 भी कंप्लीट, पर्यायवाची शब्द। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। माय चैनल नेम इज़ लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। थैंक यू वेरी मच।